नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। आज हम बनाएंगे एकदम सुपर सॉफ्ट और दानेदार बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू जब घर में बनाते हैं तो वो दो तरह के बनते हैं। एक होते हैं दानेदार और एक होते हैं जो थोड़े से खाते समय तलवे में चिपकते हैं। ऐसे लड्डू खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ये लड्डू खाने में बिल्कुल भी तलवे में नहीं चिपकेंगे और एकदम दानेदार और सॉफ्ट बनेंगे। तो बिना देरी किए चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो आज इन लड्डुओं में थोड़े से हम ड्राई फ्रूट भी डालेंगे। तो इसके लिए ये मैंने 100 ग्राम बादाम लिए हैं और 100 ग्राम ही काजू लिए हैं। आप अगर कोई और ड्राई फ्रूट खाना पसंद करते हैं तो वो ले सकते हैं। ये डालने टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो बिना इनके भी बना सकते हैं। लेकिन अगर डालते हैं तो एक बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर ऐड होगा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर लड्डुओं में आएगा। अब इन्हें एक बार पल्स मोड पर मिक्सी में चला लेंगे। तो बहुत ज़्यादा पाउडर इनका नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा ही रखना है। आप चाहें तो इन्हें किसी चॉपर में चॉप कर सकते हैं या बारीक बारीक चाकू से भी काट करके ले सकते हैं। तो बस इस तरह का रखना है। अब ये आधा किलो मैंने बेसन लिया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसके लिए बेसन कैसा लें। तो बेसन बारीक वाला बेसन नहीं लेना है जिससे हम कड़ी वगैरह बनाते हैं। इसके लिए मोटा वाला बेसन लेना है जो स्पेशली लड्डुओं के लिए मार्केट में मिलता है। अगर आप घर में बेसन बनाते हैं तो आप इसके लिए बारीक बेसन ना बनाएं, मोटा बेसन बनाएं। बेसन को मैंने पहले से ही छान के लिया है। अब इसको भून लेंगे। तो भूनने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में घी डालेंगे। तो ये मैंने घर का बना हुआ शुद्ध देसी घी लिया है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन लड्डू घी में ही अच्छे लगते हैं, रिफाइंड ऑयल में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इस रेसिपी में आपको मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो जितना आपने बेसन लिया है उसका चौथाई भाग आपको घी का लेना है। ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। अगर आपको इस तरह से समझना है तो आप कोई भी कटोरी कर लें और उसी को नाप करके सारी चीज़ें लें। जैसे अगर 3 कटोरी बेसन के लिए हैं तो 1 कटोरी घी का लेना है। अभी आपको देखने में थोड़ा सा बेसन ड्राई लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे बेसन भुनता जाएगा वैसे वैसे घी छोड़ता जाएगा। तो और घी इसमें बिल्कुल भी ना डालें, जितना हमने घी डाला है वो एकदम परफेक्ट है। गैस की फ्लेम इसे भूनते समय एकदम स्लो रखनी है। अगर आप हाई फ्लेम पर इसको भूनेंगे तो बेसन जलने लग जाएगा और जब आप उसके लड्डू बनाएंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, खाते समय मुंह में चिपकेंगे। तो बेसन को आराम से और टाइम देकर अच्छे से भूनना है, जिससे अंदर तक बेसन अच्छे से भुने और जब लड्डू आप बनाएं तो एकदम दानेदार और बहुत ही टेस्टी लड्डू बनेंगे। 20 से 25 मिनट इसे आराम से भुनने में लग जाती है, तो जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। तो बेसन को थोड़ी देर इसी तरह से भुनने देंगे जब तक कि अच्छे से घी नहीं छोड़ने लग जाता। तो ये अच्छे से भुन गया है, घी भी अच्छे से छोड़ने लग गया है। अब इसी समय पर इसको और दानेदार बनाने के लिए 1 से 2 पानी के छींटे डालेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, जिस तरह से हम छींटे देते हैं बस 1 से 2 छींटे ही देने हैं। और अब इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे अच्छे से। तो 5 से 6 मिनट के लिए इसी तरह से भूनेंगे जब तक कि जो हमने इसमें छींटे दिए हैं वो अच्छी तरह से बैठ नहीं जाते और जो बेसन है वो पहले की तरह से अच्छे से नहीं हो जाता। तब तक इसको इसी तरह से भूनेंगे। इस तरह से जब हम भूनते हैं तो बहुत ही बढ़िया हमारे दानेदार लड्डू बनते हैं। तो ये पानी के छींटे आप ज़रूर से डालें। तो इस तरह से जब मैं इसको चला रही हूँ तो बहुत ही हल्का बेसन लग रहा है और अच्छे से आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब जो काजू बादाम हमने पीस करके रखे थे वो डाल देंगे और इन्हें भी इस बेसन के साथ 5 से 10 मिनट के लिए इस तरह से भून लेंगे, ताकि ये भी इसके साथ अच्छे से भुन जाएं। अच्छे से जब इस तरह से भुन जाएंगे तो एकदम क्रंची हो जाएंगे। जब हम लड्डू खाएंगे तो उनका क्रंच खाते समय आएगा, वो बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो इसको अच्छे से भुनने देंगे। तो ये हमारा अच्छे से भुन गया है। अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। मिठास के लिए ये मैंने बूरा, जिसे हम तगार भी कहते हैं, वो लिया है। इसका टेक्सचर थोड़ा सा दरदरा होता है, तो इससे हमारे जो लड्डू हैं वो दरदरे बनते हैं। तो पीस कर घर में चीनी या फिर शुगर पाउडर ना डालें, उससे लड्डू जो बनते हैं वो चिपचिपे बनते हैं, दरदरे बिल्कुल भी नहीं बनते। तो वो बिल्कुल भी ना डालें। ये मिक्सचर हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो ये हम मीठा डाल देंगे इसमें और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे।
तो मैंने यहाँ पर 300 ग्राम लिया है। आप अपने टेस्ट के अनुसार जैसा भी आप मीठा खाते हैं, कम या ज़्यादा, एक बार इस मिश्रण को चेक करके देख लें तो उसी के अनुसार डालें। 1 से 2 चम्मच घी और डालूंगी क्योंकि थोड़ा सा मुझे ये सूखा सूखा लग रहा है, इससे ज़्यादा नहीं डालना, बस 1 से 2 चम्मच। अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर देंगे तो घी को गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हल्का सा ये हमारा मिश्रण गुनगुना है तो आराम से पिघल जाएगा। ये अच्छे से बन करके तैयार हो गया है। अब इसके लड्डू बांध लेंगे। तो ये 1 चम्मच इस तरह से लेंगे और दोनों हाथों से इस तरह से गोल गोल लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा लड्डू बन करके तैयार हो चुका है। इसी तरह से बाकी के सारे लड्डू भी मैं बना करके तैयार कर लूँगी। तो आप जैसे भी छोटे बड़े लड्डू खाना पसंद करते हैं, अपने अनुसार बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये सारे लड्डू मेरे बन गए हैं। तो इस तरह से आप ये बेसन के टेस्टी लड्डू अपने घर में बनाएं और खाएं। और अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। इसी तरह की और रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।